अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं या फिर आपके घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डायबिटीज सिर्फ हाई शुगर की वजह से होती है, लेकिन सच ये है कि शुगर प्रॉब्लम का रिजल्ट होता है, कॉज नहीं। आज हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, जो मोस्ट टाइप 2 डायबिटीज का रूट कॉज होता है, पर जिसके बारे में लोगों को या तो पता नहीं होता या फिर समझ नहीं आता। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब हम खाना खाते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, तो वो टूट कर ग्लूकोज बनाता है, जिससे हम शुगर कहते हैं। ये शुगर ब्लड में आती है और बॉडी को एनर्जी देने के लिए सेल्स के अंदर जाना जरूरी होता है। यहाँ इंसुलिन का रोल आता है। इंसुलिन एक की की तरह काम करता है, जो सेल के लॉक को ओपन करता है ताकि शुगर ब्लड से निकलकर सेल के अंदर जा सके और एनर्जी बन सके। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होती है जब ये सिस्टम खराब होने लगता है। इंसुलिन बॉडी में होती है, कभी कभी नॉर्मल से ज्यादा भी होती है, लेकिन सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देता है। जैसे लॉक हो, की हो, लेकिन लॉक में जैम लग गया हो। रिजल्ट ये होता है कि शुगर ब्लड में ही घूमती रहती है। धीरे धीरे फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c सब बढ़ने लगता है और फिर डॉक्टर बोलता है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है। यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात जरूर समझनी चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब ये नहीं है कि बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर चुकी है। ज्यादातर केसेस में पैनक्रियास इंसुलिन बना रहा होता है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इंसुलिन काम ही नहीं कर पा रही होती है। इसलिए शुगर को कम करने पर फोकस करना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होता। जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस रहेगी, शुगर बार बार हाई होती रहेगी, चाहे आप कितनी भी मेडिसिन क्यों ना ले लें। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के पीछे कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं। बार बार हाई कार्ब खाना, जैसे कि रोटी, चावल, शुगर और स्नैक्स, इंसुलिन को दिन भर स्पाइक करते रहना। पेट के आसपास का फैट इंसुलिन के सिग्नल को सबसे पहले ब्लॉक करता है। पुअर स्लीप और ज्यादा स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो इंसुलिन का काम और खराब कर देता है। साथ ही मसल लॉस भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि मसल शुगर को स्टोर करती है। मसल कम होती है तो शुगर ब्लड में ज्यादा रहती है। अच्छी बात यह है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस परमानेंट नहीं रहती, ये रिवर्सेबल है। टाइप 2 डायबिटीज का मतलब ये नहीं होता कि लाइफ भर मेडिकेशन चलेगी। जब फोकस फैट लॉस पर होता है, तो स्पेशली बेली फैट पर, तो मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है, स्लीप और स्ट्रेस इंप्रूव होता है, कार्ब्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज किया जाता है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे धीरे बेटर होने लगती है। जैसे जैसे रूट कॉज इंप्रूव होता है, शुगर नंबर्स अपने आप कंट्रोल में आने लगते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि शुगर कंट्रोल हो ही नहीं रही, चाहे आप डाइट फॉलो कर लो या मेडिसिन ले लो, तो शायद प्रॉब्लम शुगर नहीं है, प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। रूट कॉज समझ लोगे तो इंसुलिन भी क्लियर हो जाएगा। इस बात को याद रखो, टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ शुगर का गेम नहीं है, ये पुअर सिस्टम के इशू हैं, और जब सिस्टम ठीक होता है तो नंबर भी ठीक होने लगते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई होप आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और ज्यादा जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय, सी यू, टेक केयर।